दिल्ली में अपराधियों, माफियाओं और गैंगस्टर्स के खात्मे का प्लान अब रेडी हो चुका है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ प्लान बना चुकी है और अब उस एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ बैठक की, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव और आईबी प्रमुख के साथ साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। क्योंकि पिछले एक साल में जिस तरह गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल्ली गूंज रही थी, तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार को घेर रही थी। ऐसे में सत्ता परिवर्तन के साथ ही डबल इंजन की सरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मोर्चा संभाल चुकी है। खुद कानून व्यवस्था पर अमित शाह ने बैठक की। सीएम रेखा गुप्ता और पुलिस कमिश्नर मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें महिला सुरक्षा और घुसपैठियों पर चर्चा हुई और गैंगस्टर अपराधियों की लिस्ट तैयार करने का ऑर्डर दिया गया। दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल से अब अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सीएम रेखा गुप्ता भी एक्शन मोड में है। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। ऐसे में सबसे पहले उन गैंगस्टर्स पर स्ट्राइक की तैयारी है जो देश की राजधानी में खौफ का पर्याय बन चुके थे। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, सांगवान उर्फ नंदू गैंग, गोगी और नेहरा गैंग, नीरज बवाना गैंग के साथ टिल्लू ताजपुरिया गैंग शामिल है। यानी पिछले कुछ महीनों में जबरन वसूली, व्यापारियों को धमकी, फायरिंग और हत्याओं की लगातार वारदातों में शामिल गैंग की पहचान हो चुकी है और अब गृह मंत्रालय के साथ दिल्ली सरकार इन अपराधियों पर एक्शन का प्लान तैयार कर चुकी है। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ लकीर खींचने वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक और सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की, जिसके जरिए मोहल्ला क्लिनिक में अव्यवस्था, वित्तीय लापरवाही और जवाबदेही की कमी को उजागर किया गया है। सीएजी रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में न सिर्फ शराब घोटाला हुआ, बल्कि स्वास्थ्य विभाग में भी भारी गड़बड़ी हुई। और सड़क से सदन तक दिल्ली में कैग रिपोर्ट पर जंग छिड़ गई। सदन के बाहर आतिशी विधायकों के साथ प्रदर्शन कर रही थी, तो सदन के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार की फाइल पलट रही थी। जो सीएजी रिपोर्ट में इसमें अनियमितताएं दर्शाई गई है और उस अनियमितता के पीछे जो भ्रष्टाचार छुपा है, चाहे वो नकली दवाई हो, एक्सपायरी डेट की दवाई हो। कैग रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 787 करोड़ 91 लाख रुपए में से सिर्फ 582 करोड़ 84 लाख रुपए ही खर्च किए गए, जबकि बाकी राशि बिना उपयोग के रह गई। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में बेड की भारी कमी, स्वास्थ्य विभागों में 8,194 पद खाली पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग में 21% स्टाफ की कमी है। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी, कई अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर निष्क्रिय, तो सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की वेटिंग पीरियड है। यानी कैग रिपोर्ट ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत उजागर कर दी है। ये रिपोर्ट जो हमने सफेद तौर पे भी पढ़ी है, चीख चीख के कह रही है कि इस हेल्थ जो सो कॉल्ड हेल्थ क्रांति का जो ये दावा अरविंद केजरीवाल की सरकार और आतिशी की पिछली सरकार करती थी, उसको तार तार भ्रष्टाचार हुआ है और उस हेल्थ क्रांति के दावों को तार तार करती है ये रिपोर्ट। सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही थी, वही काम आज भी कर रही है। इसके लिए सरकार नहीं बनाई लोगों ने, ये काम तो पहले ही वो कर लेते थे, गालियां देने का, झूठे आरोप लगाने का। बहरहाल कोविड काल में सरकारी फंड का सही इस्तेमाल नहीं करना, अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी, स्टाफ की भारी किल्लत भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। मिशन 2027 के लिए अब रणनीति तैयार होना शुरू हो चुकी है। यूं तो चुनाव में अभी 2.5 साल के करीब का समय है, लेकिन सियासी दल अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। सियासी पिच पर जीत का झंडा गाड़ने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अब कमर कस ली है। एक्शन ऑफ प्लान तैयार है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अलग तैयारी करती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश एक बार फिर हिंदुत्व, वोट बैंक और विकास योजनाओं के जरिए सत्ता में दोबारा काबिज होने की कोशिश है। 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजोरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे।
वहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स के सहारे अखिलेश यादव 10 साल बाद एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिश में है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद प्रदेश में ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में अखिलेश यादव महाकुंभ की अव्यवस्था और मौतों का मुद्दा उठाकर बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को काटने के प्रयास में है। सरकार बनने जा रही है समाजवादियों की। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से हुए 10 विधानसभा उपचुनाव में से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी केवल 2 सीटों पर ही जीत पाई है। अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति के प्रभाव वाले कटेहरी, कुंदरकी और मिल्कीपुर जैसी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हारे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने संगठन का मेकओवर करने जा रही है। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई टीम तैयार की जा रही है, जिसमें कुछ पुराने तो कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी हैट्रिक लगाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। ऐसे में अब पार्टी के अंदर उन जिला अध्यक्षों की छटनी होने वाली है जो या तो एक्टिव नहीं है या फिर जो लंबे समय से कुर्सी पर विराजमान है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम 3 महीने के अंदर बन जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के बाद तमाम मोर्चों के साथ साथ प्रकोष्ठों में भी भारी बदलाव किया जाएगा। यूपी में बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की घोषणा 3 मार्च तक हो सकती है। नई लिस्ट में 98 में से 29 पुराने जिला अध्यक्ष का बाहर होना तय है। बाहर होने वालों की संख्या 35 तक भी हो सकती है। ये वो जिला अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ शिकायतें हैं। 29 ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। इस फेरबदल में खास बात यह है कि नए जिला अध्यक्षों में ओबीसी वर्ग की भागीदारी सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद महिला और एससी वर्ग की भागीदारी होगी। पार्टी का लक्ष्य 2027 को भी जीतने का सामने सामाजिक संतुलन को बना के संगठन का निर्माण करना। भारतीय जनता पार्टी उसको नियमित रूप से प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है। देखिए, हर पार्टी को अपनी तैयारियां करने का उनको हक है और करनी भी चाहिए। और जब सभी पार्टियां सही से तैयारियां करेंगी तो मिलकर इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने का काम करेगा। बीजेपी में प्रदेश, क्षेत्र और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 के जातीय समीकरण के मद्देनजर की जाएगी। चुनावों को देखते हुए सभी जातियों को संगठन में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई जमीन की तलाश में है और इसके लिए सभी 403 विधानसभा सीटों पर मतदाता जोड़ो महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिससे 2027 में पार्टी को मजबूती मिल सके। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सियासी पकड़ बनाने में कुछ हद तक कामयाब रही हो, लेकिन विधानसभा चुनाव की तस्वीर ठीक उलट होने वाली है। वजह है हरियाणा 2 दिल्ली कांग्रेस का एकला चलो दांव, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन में तनाव है। और इसी को देखते हुए कांग्रेस यूपी में अभी से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यक्रम करके वहां पर तमाम लोगों को जोड़ेगी। कांग्रेस अपने अभियान की शुरुआत समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ से शुरू करने जा रही है। इसके पीछे का मकसद भी खास है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग अपने संगठन को मजबूती देकर बीजेपी को चुनौती दे सकती है। वो 3 नहीं 30 सभाएं कर ले, लेकिन अभी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। हालांकि राहुल गांधी की इस रणनीति से अखिलेश यादव अब तक वाकिफ नहीं है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग खुद के दम पर चुनावी रोड मैप तैयार कर रही है, उससे तो तय है 2027 में इंडिया गठबंधन में तालमेल इतना भी आसान नहीं होने वाला है। Zee News।